तो मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है और ऐसे में देखिए सियासी तपश जो है वो बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश राजस्थान में दोनों जगह इलेक्शन है। बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है और इसी बीच हमारी जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। एमपी राजस्थान से वैभव, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से स्वाति भी जुड़ी हुई है, हैदर भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कोमल भी जयपुर से जुड़ी हुई हैं। सीधे सबसे पहले स्वाति आपकी तरफ में रुख करती हूँ। मध्य प्रदेश की जनता का मूड आखिर क्या है? बीजेपी कांग्रेस किसको आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल करिश्मा, देखिए करिश्मा, हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस बार उनके मुद्दे क्या रहेंगे, इस बार किन चीजों को लेकर वो वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। लेकिन देखिए अगर भोपाल की मैं बात करती हूँ करिश्मा, इस बार चेहरे को लेकर भी लड़ाई है, क्योंकि जहां पर लोग बीजेपी के जो चेहरे हैं वहां पर इस वक्त फिलहाल में उनसे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं अगर चेहरा चेंज होता है तो शायद वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र में उन लोगों की तरफ से विकास कार्य नहीं कराया गया है। अच्छा, कांग्रेस को लेकर भी इस चीज को लगातार मतभेद सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन लोग कई मुद्दों को उठा जरूर रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, तमाम लोग यहाँ पर मुद्दों को उठा रहे हैं। स्वाति आपके पास लौटते हैं, सीधा रुख करते हैं जयपुर का, राजस्थान में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार, हालांकि बीजेपी यहाँ पर परिवर्तन की कोशिश कर रही है। कोमल, आप क्या वहां पर माहौल देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए जयपुर की बात करें तो चुनावी माहौल छाया हुआ है। यहाँ पे एक तरफ जहाँ कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ऐसे में महिलाओं से बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या लगता है कि प्रधानमंत्री अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सही रहेगा। देखिए, अब जहां प्रधानमंत्री जी ने इतना सोचा है कि 33% आरक्षण दिया है महिलाओं को, तो महिलाओं की समस्याएं बची ही नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की जब संख्या बढ़ेगी, 1/3 संख्या बढ़ेगी, तो महिलाएं अपने आप में सक्षम होंगी। ये अच्छा, आप भी एक महिला है, कांग्रेस सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। क्या वाकई में 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुमकिन ही नहीं है? ये मुमकिन ही नहीं है। वो झूठे वादे करने में नंबर वन। कितने में लेती हैं फिर गैस सिलेंडर? 1100 से ऊपर। 1100 से ऊपर। अच्छा, इस बार चूंकि जब चुनाव में वोट देने जाएंगे तो मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि महिलाएं बजट बनाती है, अपने किचन का भी बजट बनाती है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या कुछ मुद्दे होंगे? मुद्दे यही होंगे कि महिलाओं को जो गहलोत सरकार ने जो कहा है कि हम लोग फ्री 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, और झूठे वादे जो किए हैं, वो झूठे वादे अब राजस्थान की जनता के ऊपर नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान की महिलाएं और पुरुष दोनों जाग चुके हैं। सबको पता है कि ये जो कांग्रेस झूठे वादे करती है, ये अब क्या मुद्दे होंगे? अब जब कांग्रेस सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, मोदी जी की सरकार आ गई और 2023 में हमारी बीजेपी सरकार आएंगी, तो हम कांग्रेस से इतने नाराज क्यों हैं? कांग्रेस से नाराज इसलिए है कि ये भ्रष्टाचार मचा रखा है। देखिए, कांग्रेस सरकार सिर्फ बोलती है, करती नहीं है। जहां मोदी जी की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, तो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वाकई में ऐसा है? हाँ, बिल्कुल सत्य है ये कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। मुद्दे क्या होंगे जब वोट देने निकलेंगी? तो हमारे मुद्दे ये होंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और देखिए मध्य प्रदेश में अब तमाम बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं राष्ट्रीय स्तर के वो पहुंच रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वैभव, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें, कितना असर दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल लीडर्स के वहां पे पहुंचने का, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का वहां पर पहुंचने का? बिल्कुल करिश्मा, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ने अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक दी है। और देखिए 5 राज्यों में नवंबर में चुनाव है, लेकिन हिंदी बेल्ट के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान बहुत अहम है। ऐसे में कल प्रधानमंत्री का यहाँ पर महाकुंभ है, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ऐसे में लोगों का क्या कहना है, उनकी बात सुनवाते हैं आपको। भाई साहब, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आपकी मदद कौन करता आया है? आगे किसको वोट देने जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर? भैया, मुझे कांग्रेस या बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, डजंट मैटर। क्या कारण? मैटर ये है कि हमको परिवर्तन चाहिए, है ना। हम जिस सिटी में रहते हैं, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, वहाँ पे हमको डेवलपमेंट चाहिए। नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट न्यू भोपाल में है, नो डाउट। न्यू भोपाल पूरा वेल डेवलप्ड है, लेकिन हम यहाँ ओल्ड भोपाल में रह रहे हैं। ओल्ड भोपाल में डेवलपमेंट जीरो है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। रोडें खराब पड़ी हुई है, रोडें बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा जाता है रोडों पे, हमको बाइक को घुटने भर पानी से निकाल कर लेके जाना पड़ता है, और ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है। तो मुख्य पार्टियां तो भाजपा और कांग्रेस ही हैं, इसके अलावा फिर तो नोटा का बटन दबता है या निर्दलीय का। नहीं, उससे मैं बता रहा हूँ ना आपको, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, डजंट मैटर, ये दोनों में से कोई भी एक आए। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमको डेवलपमेंट चाहिए। ओल्ड भोपाल में डेवलपमेंट होना चाहिए, काम होना चाहिए। भाई साहब, आपका नाम बताइए। दिनेश पालकर। जी, कितना काम हुआ है भोपाल में? ओल्ड भोपाल में लोग कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है साहब। स्टेशन की रोडें देख लो आप, ये राजधानी है, राजधानी की आप रोडें देखेंगे, रोडें बिल्कुल भी नहीं बनी है। ओल्ड भोपाल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है।
है ना। हम ये चाहते हैं कि ओल्ड भोपाल पे भी ध्यान दिया जाए। अच्छा, और न्यू भोपाल में क्या ज्यादा विकास हो रहा है यहाँ की तुलना में? साहब, यहाँ की तुलना में बहुत ज्यादा विकास है तो भोपाल का ही हिस्सा, लेकिन ओल्ड भोपाल पर ठीक ध्यान है, नहीं दिया जा यानी कि रहा है। राजधानी में क्या भी लोगों समस्याएं के अंदर नाराजगी, विकास समस्याएं कार्यों रोडों को की लेकर हैं, आपके पास और भी लौटेंगे। समस्याएं हैदर जैदी हैं। हमारे साथ बने हुए हैं, भोपाल में मौजूद है। हैदर, क्योंकि अब एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, तो लोगों से जानिएगा कि क्या जब पीएम पहुंचते हैं ये चर्चाएं भी लोगों के बीच होती है क्या? बिल्कुल सोनिका, तो इस वक्त जहां मैं भोपाल में मौजूद हूं, तमाम जनता मेरे साथ मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आपके यहाँ कल? आ रहा है जी, अच्छी तो स्वागत कर रहे हैं लोग, क्या अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? आप क्या सोचते हैं? अच्छा है, चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। चुनाव में क्या देख रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं? कमलनाथ जी को पसंद कर रहा है, महंगाई बहुत है। कमलनाथ जी को पसंद कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? और भी लोग हैं, आप क्या कहेंगे? जल्दी। कांग्रेस को, कांग्रेस आई है आपके, कांग्रेस क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? ये तो मोदी जी हार रहा है, जैसे आ रहा है बार बार। हाँ? मोदी जी हार रहा है ना, ऐसे तो आ रहा है बार बार। मोदी जी हार रहे हैं, और क्या, वो तो आ रहे हैं कल। हाँ तो आ रहा है, ऐसे तो आ रहा है, जब भी तो आ रहा है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की। लेकिन नाराजगी भी है लोगों में, हालांकि प्रधानमंत्री को लेकर खैर मकदम या स्वागत करते हुए जरूर लोग नजर आ रहे हैं सोनिका, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि यहाँ परिवर्तन की भी लहर है और उन्हें कमलनाथ पसंद है। ठीक है, स्वाति के पास मैं जाती हूँ एक बार। स्वाति, अगर कुछ लोग आपके पास आसपास हो तो उनसे भी जरा जानने की कोशिश करें कि नाराजगियां हैं अभी सरकार के प्रति, कि विकास कार्य नहीं हुए, या फिर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। बिल्कुल करिश्मा, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए फटाफट से उनके पास ही चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस बार क्या कह रहे हैं वो विकास को लेकर, और सरकार से खुश है या फिर नहीं। आपका नाम? शैलेश शर्मा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, कितना सेटिस्फाइड है हम जो सरकार के कामकाज से, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, सरकार से खुश है? सरकार से बिल्कुल खुश हैं, और सिर्फ हम खुश नहीं हैं, यहाँ मेजॉरिटी में लोग सरकार से वर्तमान में खुश हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, जनहितैषी योजनाएं जो हैं, वो जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, और जिससे पूरे प्रदेश में हर्ष के विषय है। जमीनी स्तर पर काम कर रही है सरकार? हाँ बिल्कुल कर रही है, युवाओं से लेके और सभी घर घर तक ये योजनाओं का लाभ जनता ले पा रही है, और ना कि ये काम कर रही है बल्कि सबको लाभ भी पहुंचा रही है। और एक हमारा भी मुद्दा चल रहा है जो सर्वेक्षण सहायक का है, जो हमने 2014 में एग्जाम देके पास आउट किया है, तो हमें पूरी उम्मीद है। इस बार परिवर्तन की बात भी कह रहे हैं, परिवर्तन होगा क्या? नहीं, इस बार बीजेपी आने के फुल चांसेस है मैडम, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, लो लेवल पे, नीचे लेवल से स्तर, नीचे से ऊपर जो सीढ़ी बनाई है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। और हमें भी जाना है कि हमारा जो काम है 2014 से पेंडिंग में पड़ा है, सर्वेक्षण सहायक पेपर दे के पास आउट, ऑनलाइन पहला एग्जाम था। जब एमपी में ऑनलाइन की शुरुआत हुई थी, वो फर्स्ट एग्जाम था, और वो एग्जाम को क्या है हम लोगों ने क्लियर किया है, पर हमें क्या कुछ कारणों बस वहाँ से निकाल दिया गया। आप क्या कहेंगे, विकास हुआ है? बिल्कुल मैम, विकास हुआ है, जमीनी स्तर पर भी हुआ है। जमीनी स्तर पर भी हुआ है, सरकार वापसी करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी, केंद्र सरकार में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और शिवराज सिंह जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में दोबारा से बीजेपी सरकार बनेगी। तो लोग कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रहे हैं करिश्मा, कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि भाजपा सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मेरे को सब योजनाओं में बिल्कुल सेटिस्फैक्शन है। जैसे कि आयुष्मान योजना, गरीबों को अस्पताल में पूर्णतः 5 लाख का बीमा मिला है और स्वस्थ हुए हैं, या फिर लाडली बहना योजना कह लो, मुख्यमंत्री मामा जी। अब लोग जो समर्थन यहाँ पर दिखा रहे हैं वो चुनावों में कितना बदलेगा वोट के दौरान, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ शुरू करते हैं सीधा कोमल का। कोमल, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली, इस यात्रा का कितना असर वहाँ पर हुआ है, लोगों से पूछिएगा, जानिएगा। अच्छा, बीजेपी की तरफ से लगातार यहाँ पे परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, तो परिवर्तन यात्रा का कितना असर आप लोग देखते हैं? क्या लगता है कि परिवर्तन यात्रा करके बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है? बिल्कुल, परिवर्तन यात्रा में जो आप भीड़ देखें, इतना रश है, और दुनिया को जब पता चल रहा है, राजस्थान के लोगों को, जनता को जब पता चल रहा है कि परिवर्तन यात्रा भाजपा की तरफ से निकल रही है, तो वो उसके अंदर, जिन्होंने, ऐसा नहीं है कि हम किसी को न्योता दे रहे हैं इस परिवर्तन यात्रा में, लोग खुद पे खुद जुड़ रहे हैं क्योंकि मोदी जी का चाव है। अच्छा, परिवर्तन यात्रा में देखिए विपक्ष तो ये भी कह रहा है ना कि परिवर्तन यात्रा में बीजेपी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं जुटा पा रही है। देखिए, ये तो उनके लिए उनका कहना, मतलब उनको लगता है कि ऐसा बोलने से डिफेम हो जाएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की संख्याएं अच्छी रही है। महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन रहता है परिवर्तन यात्रा में? अमूमन हम देखते हैं कि पुरुष तो रहते हैं, लेकिन महिलाओं की थोड़ी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, तो ऐसे में आप लोगों का कितना पार्टिसिपेशन, और कितने अच्छे से आप लोगों ने परिवर्तन यात्रा देखी, समझी, और जो वादे किए हैं, क्या वादे धरातल पर आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सत्य बात है ये कि वादे हैं जो धरातल पर आए हैं। मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है,
जैसे महिलाओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो नारी शक्ति के लिए ठीक है कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया। नजरें बनाए रखिएगा। स्वाति हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत शुक्रिया स्वाति, हैदर और वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ से आगे अब देखिए ग्राउंड जीरो से नडे लाइव का चुनावी शो 24 का चौकीदार हमारे सहयोगी घनश्याम उपाध्याय के साथ।